सायरा जी वेलकम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अरे थैंक यू सो मच सायरा जी। आपकी इज्जत जो है मेरी नजर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप नहीं अपने नहीं, वादे को मुझे आपने इज्जत दो ना दो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस्लाम के ऊपर या रसूलुल्लाह के ऊपर कोई भी इस तरह का लफ्ज जो है वो नहीं सुन सकूंगी। लिहाजा मुझे इज्जत दो ना दो, इस्लाम को इज्जत लाजमी दोगे जब तक मैं यहाँ ओके पर हूँ। ओके। ना मैं देखो, इज्जत मैं तब देता जब मैं उसको सही समझता, लेकिन मैं यहाँ पे कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं पहले भी ब्लास्फेमी का कायल नहीं हूं, तो यू मतलब आप इंश्योर रहे या आप ये बेफिक्र रहे कि मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं करूंगा। मैं जो लिखा हुआ है वो आपके सामने बताऊंगा, बस मेरा उतना ही काम हो। ठीक है? जी ओके। अच्छा सायरा जी, आपने मुझसे ये कहा कि ये इस्लाम में किधर है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ये आप लोग ही बोलते हैं, मुझे बताओ तो सही। आपने ये मेरे से मुतालबा किया था, राइट? जी ओके। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप इस चीज का इनकार इस वजह से कर रही हैं क्योंकि आप इस चीज को गलत मानती है, और आप ये समझती है कि इस्लाम में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि गलत चीज इस्लाम में हो ही नहीं सकती। बट कहीं ना कहीं आप इसको गलत समझती है, और आपकी नजर के सामने ये कभी आया नहीं है, इस वजह से आप कह रही है कि भाई किधर है, आप लोग झूठ फैला, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि किसी भी फीमेल को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को या बेचना अलाउ करने को, ये आप इंसानियत के अगेंस्ट मानती हैं और वुमेन्स राइट के अगेंस्ट मानती है। तो लेट्स स्टार्ट विद कुरान फर्स्ट। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्लेव के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, इसकी इजाजत कुरान खुद देता है। लेट्स सी। मैं एक मिनट रुकेगा। यार एक तो मेरा, जैसे कि मैंने बताया, मसला एक ये हो गया है कि मेरा डिस्प्ले जो है ना वो बैंड बज गई है उसकी, लेकिन मैं फिर लेके भी आऊं मैं क्या? नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुकना। हम्म, ओके। अ, 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 हाँ यार, ये वाला कहाँ है? एक मिनट को, मैं अनवांटेड टैब्स जो है ना ये डिलीट कर देता हूँ। ये लो मैं ले आया। अच्छा लेके आया? नहीं, मेरे को स्ट्रीमयार्ड का टैब अभी नहीं मिल रहा है, एक मिनट रुको, क्योंकि बहुत सारे टैब ओपन है ना। हाँ, बाकी टैब अब मिला मुझे। ओके। अच्छा सायरा जी, ये देखिएगा, ये मेरे सामने है। ये वाला स्क्रीन हटा दो, मैं लेके आ रहा हूँ। अमित, आप हटा ले दो। आओ। सायरा जी, ये मेरे सामने कुरान है, और कुरान की सूरा नंबर 23 है। ठीक है, सूरह मुमिनून। इसकी आयत नंबर 1 से जो है अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ स्टार्टिंग से, और जहां पे इसको अलाउ मुझे किया आता गया है। है, मुझे आती है, और मुझे पता है कि जहां तक आपने जाके बात करनी है मुझे वो भी आया पता तो है। आप उस पढ़ेगी या सिंपली आप उसको पढ़ रही सामने है या ले आए, मैं पढ़ूं? स्क्रीन पे ले आए उसको। अरबिक अरबिक लेकर आए ना, अरबिक। है ना, स्क्रीन पे है ना अरबिक। कद अफलहल मुमिनून। स्क्रीन पर इस टाइम इंग्लिश शो हो रही है, अरबिक को शो करें। अरे ये है ना स्क्रीन यार, बाकी लोगों को अरबिक नहीं दिख रहा है ये अरे आयत? दिख रही है, ऊपर अरेबी की तो है शायरा असलम जी। कद बोल लेते कद अफलहल अफलहल मुमिनून से आगे मुमिनून। जाइए ना, कि ईमान वाले फलाह पाके, इससे आगे जाओ ओके। ना जहाँ पे जाना अच्छा है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए, ये पढ़िए। जी। अल्लज़ीना अल्लज़ीना हुम हुम फी फी सलातिहिम सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी खाशिऊन। नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं। आगे जाओ। ओके। वल्लज़ीना हुम अनिल वल्लज़ीना हुम लग़्वी अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मुअरिज़ून, जो लग़व बातों से एराज करते हैं, जो कि आप लोग कभी कर ही नहीं सकते। देखिए ये पर्सनल अटैक कर रही है ना सायरा जी, नहीं कितनी नहीं, गलत बिल्कुल बात है। नहीं, क्योंकि आप लोग वेस्टर्न स्लेव्स हो ना। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, आगे जाओ।
अभी अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं गलत नहीं, आप बात है। स्लेवरी जो की टॉपिक बात चल करोगे रहा ना है, तो आप वेस्टर्न स्लेव्स हो, अभी तक स्लेवरी से बाहर निकले ही आप नहीं हो। यार आप जो टॉपिक चल रहा है उस पे बात करो ना, यहाँ वहाँ की बिल्कुल बात नहीं। स्लेवरी का हाँ ही टॉपिक है, इसलिए मैं आपको वेस्टर्न ठीक है, स्लेव बोल रही हूँ ना। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा जो है ना बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। हाँ, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। जी जी, आगे चलें, जो ज़कात को अदा करने वाले हैं, ओके, वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। जो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं। आगे चलें, मुझे पता है जहाँ पे जाना है। ये फुरूज किसको कहते हैं? मुझे पता है, इसलिए मैं एक फीमेल हूँ तो मैं बिल्कुल अल्फाज का चुनाव बेहतर करूंगी, इसलिए मैं चाहती हाँ हूँ कि लेकिन आप भी हमारे, अल्फाज का, जब तक मैं स्ट्रीम में क्या, हूँ तो लफ्ज ठीक है वो ही सायरा जी, इस्तेमाल करना कि मुझे शर्मिंदगी बिल्कुल ना हो। मुझे पता है, इसका मीनिंग पता है, मैं पढ़ी हूँ। सायरा जी थोड़ा पहले ठंडे हो जाओ प्लीज। आप देखो तभी इतने अच्छे से बात करी ना, अभी भी अच्छे से बात करते ना। आप कह रही जी, है मेरा कि लहजा ये ही जो, ऐसा है, मेरा लहजा ही ऐसा है, मैं ओके तेज बोलती हूँ, सो कोई मुश्किल नहीं, इसलिए इसको हाइपर फील नहीं ना होना कर। है ना लेकिन, अच्छा जी, सायरा जी ये बहुत वल्लज़ीना बड़ा हुम ना। लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाले हैं। नहीं नहीं, डेफिनेटली फुरूज, समझ में आ रहा है कि इज्जत की हिफाजत किसको कहा यार जाता है। आगे फुरूज, बढ़े। एक सेकेंड, फुरूज किसको कहते हैं? साहिल एक सेकेंड। हाँ, सायरा जी आपकी वॉल्यूम ना बाकी लोगों से बिल्कुल डबल है, या तो आप थोड़ा धीमे में लहजे में बात करो, या फिर मैं आपका माइक थोड़ा स्लो करता हूँ। जी, मेरा थोड़ा माइक कम कर स्लो दे कर आपकी वॉइस। दीजिएगा। जी हाँ थोड़ा सा थैंक यू। स्लो कर। हाँ अच्छा, ये फुरूज का क्या मतलब होता है सायरा जी? क्योंकि देखो आप जानती है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे जो बहुत सारे जो सुनने वाले हैं उसमें मुसलमान भी होंगे, नॉन मुस्लिम भी होंगे, उनको नहीं पता होगा फुरूज किसको कहते हैं। आपने उनको बिल्कुल उनका ब्रेन वॉश कर दिया हुआ, उनको पता है कि ये किसको मैं कहते इस हैं। वजह से आगे आपसे बढ़े, मैं पूछ रहा हूँ। इतनी कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने कितनी स्ट्रीमें इस पे कर ली हुई अच्छा हैं। जो सायरा जो अपनी है इज्जत वो, अच्छा, जिसको आबरू बोलते हैं, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाले, तो अब डेफिनेटली अच्छा समझ आ रही है, इसे एक लफ्ज के ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। मैं बता देता हूँ सायरा जी को, कुरान में लिखे हुए अल्फाज का असल मतलब बताने में शर्म आ रही है थोड़ी, तो जी नहीं, वो मुझे कह रही बिल्कुल है कि, शर्म नहीं, मैं एक तो फीमेल हूँ, बताइए। मेल के साथ मेरी बात हो रही है, इसलिए लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इंडिविजुअली कुरान को रीड कर रही होती हूँ, मुझे सारा पता है कि इसका क्या मीनिंग है। मैं अब एक मेल मतलब के इससे सामने ये हूँ, समझ में आ तो रहा है, लिहाजा लिहाजा एक फीमेल का एहतराम करते हुए उस जुबान के अंदर बात कीजिए कि जिसमें मैं बिल्कुल आपके सामने रिलैक्स फील करूं और बात कर सकूं। ओके आप रिलैक्स फील करें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, यहाँ पे फुरूज की जो बात हो रही है दैट इज प्राइवेट पार्ट, और यहाँ पे इनके उलमा ने खुद यहाँ पे लिखा है, देखिए, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। तो फुरूज का मतलब प्राइवेट पार्ट होता है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है कि आप प्राइवेट पार्ट जो है नहीं बोल सकते, बट ठीक है, अभी सभी लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। ओके आगे बढ़िए। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे हैं कि जिना नहीं करेंगे, लेकिन अपनी नहीं नहीं, बीवियां एग्जैक्ट और ट्रांसलेशन जो करें, जो उनकी एग्जैक्ट, मलकियत में मलकुल यमीन है, उनके साथ जो है आप अपनी फिजिकल जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। ये मलामत ज़दा नहीं है, ठीक है, इसको ओके मलामत नहीं किया गया। ओके। अच्छा, अभी सायरा असलम जी ने खुद जो है इंटरप्रिटेशन के साथ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया, अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ बताया, तो इन्होंने इस बात को अग्री किया कि यहाँ पे अल्लाह जो है दो कैटेगरी के साथ सेक्स को अलाउ कर रहा है। एक कैटेगरी है बीवी और दूसरा स्लेव। आपकी जो स्लेव है, मतलब एक स्लेव है जो आपकी नहीं है, तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। अगर आप उसके ओनर है, आपके मिल्क में है, वो आपकी मिल्कियत में है, तो आप उस स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। और मेरा सबसे पहला सवाल इनसे यही था कि एट एनी कंडीशन स्लेव के साथ सेक्स करने को आप इंसानियत के मुताबिक समझती है, वुमेन्स राइट के मुताबिक समझती है? इन्होंने कहा था भाई कहां पे अलाउड है, बताओ तो सही, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा है। मैंने दलील दे दी, सायरा जी ने एग्री किया। तो सायरा जी आप बताइए कि इस चीज को, कि स्लैव के साथ सेक्स करने को आप इंसानियत के मुताबिक समझती है या अगेंस्ट समझती है? वुमेन राइट के मुताबिक समझती है या अगेंस्ट समझती है? देखें, मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके वेस्टर्न अप्रूवल क्वेश्चंस है ना, वो नहीं मेरे सामने रखें, सवाल वो करें जो करने का हक है। अरे मैं गुलामी सवाल का मतलब आजाद इस सवाल का किसने आप की जवाब नहीं थी? देंगे।
नहीं, गुलामी एजाद किसने की थी, पहले मेरे मेरा सवाल का जवाब सवाल दो। मैंने गुलाम, आपसे उनकी स्ट्रीम में भी यही पूछा था कि अच्छा अभी गुलामी 1 मिनट किसने लगा एजाद की देते हैं, थी। 1 मिनट अभी लगा देते हैं, ताकि नहीं ये जो नहीं, एक एक सवाल, मिनट में तो बात ही नहीं होती, 1 मिनट में क्यों बात होती दो नहीं मिनट चाहिए, कंप्लीट। 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट मैं यहाँ पे डिबेट करने नहीं आई हूँ, यहाँ पर क्यों क्या बात करना है यार? होगी, बात होगी। और अब मुझे अभी, ठीक है, तो मुझे दो दो, बोलने का मौका दें, आप मैं अपनी बात इंटरप्ट रखती हूँ, उसके करती है बाद ना, आप अपनी बात रखिएगा, इनको दो देखती हूँ मिनट दे दो कितने यार, मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर सकती हूँ। चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 मिनट में आपका इसको कंप्लीट करेंगी। और अगर उससे पहले हो गया, आप अगर चाहती है कि ठीक है मेरी बात होगी, तो कोई मुश्किल नहीं। अमित 2 मिनट लगा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनके बीच में टोकूं, इंटरप्ट करूं और ये मेरे बीच में इंटरप्ट करे, ताकि डिस्कशन खराब हो। अमित साहब लगाओ। जी सायरा जी, आपका टाइम शुरू होता है। जी आपका टाइम स्टार्ट है सारा। जी, जहां तक बात है स्लेवरी की, ये इस्लाम से पहले का निजाम था, मैं पहले भी ये सारा कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। गुलामी का निजाम जो है ये इस्लाम से हजारों साल पहले का है, और ये चीज मेरे से बेहतर आप लोग भी जानते हैं। ये दुनिया में कोई जदीद चीजें नहीं है। सॉरी, मुझे कॉल आ रही है। ले लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। कॉल ले लेने देते हैं सायरा जी को, तब तक मैं इनकी इस बात का जवाब दे नहीं देता नहीं, हूँ। मैं नहीं बात नहीं, करी, मैंने कॉल कट कर दी है। ओके ओके, अच्छा, तो कंप्लीट करें अपना गुलामी का पॉइंट। निजाम जो है ये हजारों साल पहले का था, ये इस्लाम ने इसको आजाद नहीं किया था, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट मिस्र में, यूनान में, रूम में, ईरान में, हिंदू में, चीन में, हर जगह पे ये तहजीबें गुलामी पर कायम थी। ये मैंने बात की। एक मैसेज मुझे टाइप करने दे, इस टाइम को कंसीडर नहीं कीजिएगा। अभी टाइम हम लोग कैसा रोक सकते हैं यार? आप देख लें ले लो, इससे, आप टाइप कर लो, मतलब कि टाइप कर लो, जब मैं अपनी कोई बात को मुश्किल नहीं। स्टार्ट करूंगी तब देख लीजिएगा कितने सेकंड मेरे वेस्ट हुए हैं। कोई नहीं, 1 मिनट और दे देंगे इनको। 1 मिनट दे देते, 1 मिनट दे देते, ले लेने दीजिए यार। अच्छा ये यार बेईमान यूनियन का कॉल ना हो, इनको बोल देंगे कि बाहर आ जाओ। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अब डिस्कशन कंप्लीट करके जाएगी सायरा जी। अगर आ गई है तो मैंने तो पहले ही सैल्यूट कर दिया कि हक है ऐसी औरत पर, ऐसी महिला नहीं, पर। मुंह पे तारीफ नहीं करें, तारीफ नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो अच्छा नहीं चीज करता हूँ, डिजर्व करती चलो हूँ वो ये तारीफ है मत कि करो। मेरी मौजूदगी में मेरे नबी पर या मेरे इस्लाम पर कोई अटैक नहीं नहीं करता होगा। हूँ, आपकी तारीफ नहीं करता हूँ। चलिए मैं वापस ले लेता हूँ यार, मैंने जो तारीफ की उसको मैं वापस ले चले, लेता अब हूँ। गो अहेड। स्टार्ट करी हूँ मैं अपनी बात को, मैंने जो टाइपिंग करनी थी कर ली है। जी अंदर अच्छा, 1 मिनट। तो मैं बात करी थी कि ये बहुत पहले से था, इन तहजीबों के अंदर गुलामी थी और बेइंतहा जुल्म सितम किए जाते थे। इस्लाम वो वाहिद रिलीजन था जिसने आते ही गुलामों को उनके राइट्स दिए थे। आप कुरान के इन वर्सेस को तो पेश करते हो आवाम के सामने, लेकिन हक ये है कि आप जो है ना वेस्टर्न स्लेव्स ना बने, आप हक की बात को करें। अगर हक करना चाहते हैं, आप कहते हो ना कि हम हक की बात करते, डंडोरा ये पीठ के ऊपर से चिल्लर्स ले रहे हैं, ऐसा इसको हक नहीं कहते। हक वो होता है जिसपे आपको कोई लालच ना हो। अच्छा, आपने कहा स्लेवरी है, ये मैं साबित कर रहा हूँ। अच्छा, इसको साबित करने के लिए जो जड़ होती है ना, वहां पर जाते हैं। आप वहां नहीं गए। आपको चाहिए था बताना कि मिस्र में, यूनान में, रूम में, ईरान में, हिंदू और चीन में किस कदर गुलामों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे थे। इवन मैं अगर क्रिश्चियनिटी में देखूं तो बाइबल में भी गुलामी है। उनके खुरूज को चेक बस करें, बस हो उनके। गया, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम हो गया, आपका टाइम। जी, अच्छा भाइयों, देखिएगा कि इस मैंने जो आया सवाल, पर हम बाद में यार बात अभी करेंगे। आपने, यार अभी आपने बीच में नहीं बोलना है प्लीज। आपके टाइम पे मैंने कहीं भी नहीं टोका, आप बार बार इस चीज को जो है ना वो ब्रेक करते जा रही मेरा हैं, टाइम प्लीज। बीच में वेस्ट भी हुआ है, मैंने ये बता तो दिया वो था कि दिया वो ना एक्स्ट्रा कंसीडर आपको, नहीं किया अरे जाएगा। टाइम दिया सायरा सायरा, आपको आपको ऐसा एक्स्ट्रा मत दिया करो। ना यार, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? दिया था आपको टाइम। अमित मेरा टाइम फिर से सेट करो। हम्म, अच्छा दोस्तों, मैंने इनसे एक सिंपल सा सवाल किया था कि पहले तो ये कह रही थी कि ये किधर लिखा हुआ है, आप लोग जो है वो कहाँ से लेके आते हो, ये बात किधर लिखी हुई है, कहाँ है, मैंने नहीं पाया। अब जब इनके सामने वो बात रखी गई और एक छोटा सा सवाल किया गया कि इस अमल को आप इंसानियत के मुताबिक मानती है या नहीं मानती है, इसको वुमेन्स राइट के मुताबिक मानती है या नहीं मानती, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब ये क्या कर रही है, जलेबी बनाने के लिए, ये इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर रही है, जिसका जवाब मैं दूंगा अभी। ये कह रही है कि भाई इस्लाम ने स्टार्ट नहीं किया। मैंने कब कहा इस्लाम ने स्टार्ट किया? क्या मैंने ये क्लेम किया इस्लाम ने स्टार्ट किया? मुझे, अच्छा, इस्लाम ने स्टार्ट नहीं किया तो क्या वो चीज सही हो जाएगी?
भाई इस्लाम ने तो मूर्ति पूजा भी स्टार्ट नहीं की थी, वो भी चल रही थी दुनिया में, खुद मक्का में चल रही थी। क्या रसूलुल्लाह ने उसको कंटिन्यू किया ये कह करके यार ये तो पहले से चल रहा है हम करेंगे? उसको गलत समझा ना, तभी तो उसको रोका। शराब को भी रोका एक पॉइंट पे आके कि यार अब से नहीं पीना है। तो जो चीज चल रही है जरूरी नहीं है कि वो सही हो और आप उसको कंटिन्यू करेंगे। भाई मैं उस चीज पे आपसे सवाल करूंगा जिस पे मुझे ऐतराज है। आप मुझे बताएंगी भाई स्लेव को वो खाने के लिए कहा, खिलाने के लिए कहा है, जो आप खाओ, आजाद करो। मैं उस चीज पे आपसे सवाल नहीं करूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे उस चीज पे सवाल करूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम है। आपने उस बात का जवाब देना है। ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि एक सिंपल सा सवाल जिसके वजह से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, सायरा उसका जवाब नहीं देना चाहती, वो ये तक नहीं बताना चाहती कि वो उसको सही समझती है या गलत समझती है। अरे अपने अंदर की औरत, वो जो है महिलापन जो है उसको निकालो और बताओ कि इसको आप गलत समझती है नहीं समझती है। कोई आपको स्लेव बना के आपके साथ सेक्स करे, आपको मार्केट में बेचे, आप क्या कहेंगी? पहले चल रहा था इस वजह से सही है। आई होप अभी आप अपने टर्न में जवाब देंगे इसका। टाइम स्टार्ट करो इनका। जी मेरा टाइम स्टार्ट कर दें प्लीज। यस स्टार्ट है। देखिए मैं बात स्टार्ट से कर रही हूँ, आप इसको जो बहुत बात की चीज है उसको सामने लेकर आ रहे हो, जहां से वो स्टार्ट हो रही है उससे आप बात ही नहीं कर रहे, बात करने भी नहीं दे रहे हो। जबकि हर धर्म के अंदर ये चीज है, हर रिलीजन में है, बाइबल में लिखा हुआ है अगर कोई अपनी बेटी को लोंडी बनाकर बेच दे तो वो उसके लिए जायज है। अपने गुलाम और लोंडी गैर कौमों से वो खरीद सकते हैं। ये वो बाजार और मार्केटें बना रहे हैं, इवन अपनी औलाद को भी बेच रहे हैं, अपनी बेटी को भी बेच रहे हैं। यानी गुलामी की इजाद इस्लाम ने तो की नहीं है, बल्कि ये इंसानों की बनाई हुई एक जालिमाना रवायत थी। जैसे आपने बोला, खुद इस चीज को आपने एडमिट किया है, उसको आपने बताया कि शराब जो है ये भी थी, इस्लाम ने उसको खत्म किया। कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप किया। अच्छा, बुतों की पूजा हो रही थी हरम में, इस्लाम ने उसको आते ही खत्म किया? नहीं किया, वो भी स्टेप बाय स्टेप किया। इसी तरह बात कीजिए गुलामी की, तो इस्लाम ने उसको आते ही खत्म नहीं किया, इस्लाम ने उसको स्टेप बाय स्टेप खत्म किया है। सूरह बलद को स्क्रीन पे शो करो, सूरह नंबर 90 है, वर्स नंबर 13 है, उसको शो करो और उसके बाद बात करते हैं। ये जो आया है इसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो लौंडी को इतने प्यारे हक दे दिए हैं कि वो जो लौंडी जिसके तुम मलक यमीन हो, वो तुम्हारी जैसे बीवी तमाम राइट्स रखती है, ऐसे तुम्हारी लौंडी भी अगर उम्मे वलद बन जाती, वो आजाद है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसको ना आगे बेचा जा सकता है, यानी आगे नहीं किसी को दिया जा सकता, वो तुम्हारे ही हरम में रहेगी और एक आजाद औरत कहलाएगी। और एक आजाद जैसे बीवी अपने हक लेती है, ऐसे ही उम्मे वलद भी अपने हक लेगी। ये वह दीन है जो इस्लाम जिसने आके दिया। उससे पहले लोग तो कीमतें खा रहे थे और बेच रहे थे मंडियों में, और इस्लाम ने कहा सूरह बलद में गुलाम आजाद करो, ये तुम्हारे गुनाहों का कुफारा है। शो करो इसको स्क्रीन पर, वर्स नंबर 13 है, स्क्रीन पे है जी अभी देखें, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि आपने कहा कहाँ है गुलामी आजाद करने के बारे में कहा गया, गुलाम ओके आजाद करो आपका ये टाइम हो गया तुम्हारे है। गुनाहों का शायरा आपका कुफारा टाइम हो गया है। है। ये शो हुआ शायरा आपका अभी? टाइम हो गया है। टाइम हो गया है, प्लीज जरा आप जो है ना स्क्रीन पे भी देखा करें ताकि आपको स्क्रीन भी नजर आए, टाइम भी नजर आए और आप अपना टाइम जो है ना वो एक्सीड ना करें। मेरा टाइम लगा दें। दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप लोगों ने ये बार बार देखा होगा कि एक मुसलमान इस्लाम को डिफेंड करने के लिए आए और वो बैसाखी का सहारा ना ले, बैसाखी ना ले, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। चाहिए ये था कि सायरा जो है वो इस्लाम की इन गंदगियों को या तो सही कहती या गलत कहती। उसके बजाय सायरा ने कहा भाई बाइबल में लिखा हुआ है, फलाना में लिखा हुआ है, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। मैं कहता हूं अगर ये कोई भी कर रहा था, सारे लानती, सारे बेगैरती। अरे इतनी हिम्मत जताओ ना, मैं इसको कहां डिफेंड कर रहा हूं कि कोई दूसरा करेगा तो वो सही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम इसकी इजाजत देगा तो गलत। मैंने ऐसा कहा? मैं कहता हूं कोई भी इसकी इजाजत दे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, अगर वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी भी लौंडी को लौंडी बना के किसी महिला को उसके साथ आप सेक्स कर सकते हो, उसको मार्केट में बेच सकते हो, मैं कहता हूं सारे के सारे लानती है।
आपका एतराज तब कबूल होगा जब आप ये कहेंगे कि साहिल तुम बाकी को जो है वो अगर वो कर रहे हैं तो उसको तुम गलत नहीं कहते, सिर्फ इस्लाम कर रहा है तो गलत कहते हैं। मैंने अभी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी कि कोई भी करे वो गलत है। फिर से मैं इस मुद्दे पे आता हूं कि मुझे बताइए कि किसी बंदी को किसी महिला को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करने को आप सही समझती है या गलत समझती है? अभी तक जवाब नहीं आया भाई। मैंने अभी आपसे पिछली टर्न में कहा था कि मैं सवाल उस चीज पे उठाऊंगा जहां पे मेरा एतराज है। मुझे स्लेव के आजाद करने पे कोई एतराज नहीं, मैं क्यों वो सवाल उठाऊं? अगर मैं उस पे सवाल उठाऊंगा तो आप मुझ पे उसका जवाब दे सकती है। जिस चीज पे एतराज है उसका मुझे जवाब देना है। स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, क्या इसको आप सही समझती है या गलत समझती है? आपका टाइम स्टार्ट। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले ये बताना है कि अगर ये सारा कुछ पहले से ही चला आ रहा था तो फिर अरबों का जो सारा दारोमदार गुलामी पर ही था, वो गुलामों के जरिए ही, मतलब वो काम काज उनके जरिए हो रहे हैं, सारे लोंडियां भी हैं, गुलाम भी हैं, उनका सारा दारोमदार ही अगर उन पर है, तो वो एकदम से इस्लाम आकर उसको खत्म करता तो इस्लाम को फिर कौन तस्लीम करता? इस्लाम ने स्टेप बाय स्टेप इंतहाई खूबसूरती के साथ खत्म किया। आप बार बार एक सवाल करते हो कि ये सही है या गलत है। मैं ये कह रही हूं कि जिन्होंने इसको इजाद किया वो वाकई ही वो हरामी थे, और जिन्होंने इसको खत्म किया वो वाकई ही एक बेहतरीन रिलीजन है जिसने इसको खत्म किया, और आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म किया, आते ही खत्म नहीं किया। ये एक बेहतरीन और खूबसूरती है ये पूरे निजाम की। और अगर इसको साइकोलॉजिकल देखा जाए तो कोई भी फितरत ऐसी नहीं है जिसको एकदम से, माँ भी अपने बच्चे की आदत को एकदम से छुड़ा नहीं सकती है। वो भी स्टेप बाय स्टेप उसको, जैसे बच्चा न्यू बोर्न होता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता सीखता परवान होता है, जो माँ तरबियत देती है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो अडॉप्ट करता है। एकदम से एक दिन से माँ की जुबानी जो उसने अल्फाज कह दिए उसको बच्चा भी अडॉप्ट नहीं करता। तो इस्लाम कैसे आते ही हर एक चीज को जो है वो कह देता कि हाँ ये हराम है, ये खत्म की जाए, इस पूरे गुलाम जो है वो फिर कहाँ जाते? मुझे ये भी तो बताए ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर इस्लाम आते ही गुलामी खत्म कर देता तो फिर क्या गुलामों के लिए कोई वेलफेयर या कोई ट्रस्ट ऐसा कोई बना हुआ था कि जहां गुलाम जाते और उनको उनके हक हकूक वहां पर मिल जाते? ठीक है, इस्लाम ने तो इनको भाई भाई बना दिया गुलाम को। और आपने इस चीज को खुद भी माना है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो खुद खाते हो वो इनको भी खिलाओ। ये इस्लाम की खूबसूरती है। कहा ये तुम्हारे दीन में भाई ये खूबसूरती है। उम्मे वलद को कहा ये आजाद हो जाती है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। दूसरे रिलीजन में दिखाओ मुझे। आपका टाइम खत्म, आपका टाइम खत्म। अच्छा, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, आप एक चीज का ध्यान देना। एक पॉइंट पहले जो मैंने मिस कर दिया, जहां पे सायरा असलम जी ने झूठ का सहारा लिया। कहती है कि मूर्ति पूजा भी इस्लाम ने आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया। मैं सायरा असलम को 5 लाख इंडियन रुपीस में इनाम देने के लिए रेडी हूं अगर मुझे ये बता दे कुरान की एक आयत, रसूलुल्लाह की एक हदीस, जहां पे रसूलुल्लाह ने कहा हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद अब आप मूर्ति पूजा कर सकते हो। इसको हम आहिस्ते आहिस्ते गलत मानेंगे। एक आयत बता दे, रसूलुल्लाह की एक हदीस बता दे। इन्होंने कुरान पर और रसूलुल्लाह के ऊपर इतनी बड़ी बहतान लगाई है अपने रसूल को बचाने के लिए, जो कि इनके उलमा अगर सुनेंगे तो इनको बाद में बराबर करेंगे। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लाइव इनका झूठ पकड़ते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि मुझे ये साबित कर दे कि कुरान ने, रसूल ने मूर्ति पूजा को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हराम किया। इनका पहला झूठ। अच्छा, दूसरी बात आप देखिएगा, ये कहती है कि जो शुरू किया वो हरामी। इन्होंने ये वर्ड यूज किया, हरामी या इस तरीके का वर्ड। अच्छा, मैं कहता हूं जिसने शुरू किया वो भी हरामी, जिसने कंटिन्यू किया वो भी हरामी। शुरू और एंड पे क्यों पहुंच गई? एंड तो साबित भी नहीं है, मैं उस पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कंटिन्यू किया उसको भी तो हरामी कहे ना, वो क्यों नहीं कहती? अच्छा, उसके बाद फिर ये कहती है कि गुलाम को भाई भाई बना दिया। मैं कहता हूं गुलाम को भाई भाई बना दिया, भाई बहन क्यों नहीं बनाया? सवाल तो उसी पे है ना कि सेक्स क्यों अलाउड है। अगर भाई भाई गुलाम को बना दिया तो मुसलमान और गुलाम को जो है भाई बहन क्यों नहीं बनाया? अगर भाई बहन बनाया होता तो हमारा एतराज ही नहीं होता,
क्योंकि मेरा असल एतराज तो इस बात पे है कि स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? आई होप जो एतराज है उसका जवाब अभी सायरा जी देंगी। आपका टाइम। मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस सारे में आपने अपना विक्टिम कार्ड खेला है और मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। और नीचे अपने हंसने के लिए वॉरियर्स छोड़े हुए हैं कि भाई हंसी जाओ, ये तुम लोगों के लिए आज जश्न का दिन है, हंसो, यही आपकी छोटी छोटी खुशियां हैं। मैं बता रही हूँ आपको कि इस्लाम ने गुलामी को खत्म किया या नहीं किया। वर्ड्स सारी स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद इसने कहा है कि मैंने ये कहा कि इस्लाम ने ये मुजस्मे जो हैं इनको आहिस्ता से खत्म किया। आपने कहा मैंने इस्लाम पे झूठ बांधा, तो फतह मक्का के मौके पर हरम को इन बुतों से साफ किया गया था या नहीं किया गया था? इसका जवाब दो। मैंने क्या ये झूठ बोला है? कहाँ से तुम्हें झूठ लग रहा है? तुम लोगों का काम ही ये है फालतू की बातें उठा के, पॉइंट्स उठा के उनके ऊपर शोर मचाना। और दूसरी बात ये कि दूसरा पॉइंट ये बोला कि गुलामी जो है इस्लाम ने कंटिन्यू की। मैं इस्लाम को कैसे बुरा मान लूं? इस्लाम ने तो आके उनको इन तमाम जंजीरों से आजाद किया है, जिन जंजीरों में तुम्हारे बड़ों ने उनको कैद किया हुआ था, तुम्हारे पिछलों ने, तुम्हारे वेस्टर्न कल्चर ने जाके गुलामों को जिस तरह दरिंदों की तरह रखा हुआ था, वो आज ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के नारे और उनका स्लोगन लगा रहे हैं। और इस्लाम की खूबसूरती को मैं कैसे तस्लीम ना करूं, जिसने हर गुलाम को आजाद करने पर सवाब का काम करार दिया। इस बात को तुम लोग नहीं मानोगे, मानोगे तो कारोबार बंद हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद गुलाम और मालिक को बराबर का इंसान किसने करार दिया? जबकि आप कहते हो बैसाखी खेलती हूँ, बैसाखी क्यों ना खेलूं? जिसको प्रमोट कर रहे हो बैठ के स्क्रीन पर, जिसके स्पॉन्सर किए हुए हो, वो ब्राह्मण जो है वो क्या यहाँ पे करते रहे हैं? तुम्हारे बड़े जो हैं वो निचले तबके के साथ कैसे सलूक करते रहे हैं, औरतें सती होती रही हैं, वो क्यों नहीं बताते हो? कभी नहीं बताओगे क्योंकि कारोबार बंद हो जाएगा ना। और फिर इस्लाम ही वो वाहिद रिलीजन है जिसने बांदी के साथ अच्छा, भी आपका टाइम ज़िना खत्म। को हराम करार टाइम दिया खत्म। है। टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। अच्छा मेरे प्यारे अजीजों, ये तो अब पर्सनल अटैक पे आ गई है और बैसाखी का सहारा लेने लगी है। इसी से सायरा असलम की शिकस्त नजर आती है, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास अगर आर्गुमेंट नहीं हो तो आप यहां से वहां भागेंगी। बात चल रही है इस्लामिक स्लेवरी के ऊपर, तो इनको चाहिए था कि इस्लाम पे रहे, लेकिन ये आ गई कि यूजर लोग क्या कह रहे हैं, तुमने वो वॉरियर छोड़े हुए हैं। अरे तुम वहां क्यों ध्यान दे रही हो? तुमको डिबेट पे ध्यान देना है, तुमको टॉपिक पे ध्यान देना है। ब्राह्मण क्या किए क्या नहीं किए उस पर डिस्कशन करना है। चैनल है ब्रह्म राक्षस भाई बैक स्टेज में, उनका चैनल है अपना, वहां पे जाके ब्राह्मणों ने क्या क्या किया वो वहां पे बताओ। यहाँ पे आप एक बात कर रही है एक्स मुस्लिम से और इस्लाम पे बात हो रही है। अच्छा अब ये कहती है कि फतेह मक्का के टाइम पे जो है बुतों को रसूलुल्लाह ने तोड़ा, उनकी बेहुरमती की, उनको जो है वहां से मक्का से निकाला। मैं कहता हूं तुम्हारा दावा ये था कि इस्लाम ने चीजों को आहिस्ते आहिस्ते खत्म की, यानी इस्लाम में रहते हुए आपको स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है। इस्लाम में रहते हुए आपको स्लेव के साथ स्लेव को बेचना अलाउड है। क्या इसी तरीके से इस्लाम में रहते हुए, शुरुआत का ही मक्का दौर ले लो, इस्लाम में रहते हुए क्या आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं? तो डोंट कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस। यहां पे हम आपकी सारी जलेबियों को तोड़ेंगे और आपको झूठ फैलाने को तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इस्लाम ने जिस तरीके से मूर्ति पूजा को हराम किया कि आप अगर इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो अब से मूर्ति पूजा आपके लिए हराम है। क्या इस्लाम में दाखिल होते ही क्या आप पे ये हराम कर दिया था रसूलुल्लाह ने कि अब आप इस्लाम पे दाखिल हो गए हो, आपकी स्लेव आपकी बहन है, आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते? आपने इसका जवाब नहीं दिया कि भाई भाई बनाया। मैंने पूछा भाई बहन क्यों नहीं बनाया, सेक्स क्यों कर रहे थे, बेच क्यों रहे थे? इसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो बराए मेहरबानी अगली टर्न में इसका जवाब दीजिएगा, जो एतराज है स्लेव के साथ सेक्स करना बेचना। जी आपका टाइम। मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे और ये टाइमर खत्म कर दो, बिल्कुल टाइमर को खत्म अरे कर दो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। मैं हर पॉइंट पर तुमसे जवाब लेना चाह रही हूँ, इसको खत्म कर दो। मैं टाइमर पे बात करना ही नहीं चाह रही, इसको खत्म कर दो। अगरचे ये मेरा टाइम है, मुझे मेरे पहले जितने भी सवाल है उनका जवाब दो। अगर इस्लाम गुलामी खत्म करता तो गुलाम क्या तुम्हारे घर आ जाते? बताओ मुझे, गुलाम किधर जाते? वो औरतें, उनको सहारा कौन देता?
उनको तो बीवी जैसा मुकाम मिल गया ना। वो जाहिर बात है, अगर किसी औरत के साथ वो सारा कुछ हो रहा है जो बीवी के साथ होता है, तो क्या उसके बदले में उसका बच्चा नहीं होगा? जब बच्चा होगा तो इस्लाम कहता है वो उम्मे वलद है, और उम्मे वलद का ये हक है कि वो आजाद हो जाते, उसको तो कोई गुलाम कंसीडर करता ही नहीं, वो स्लेव रहती रही है। इस्लाम खत्म कर रहा है गुलामी को। कैसे नहीं मानते हो कि इस्लाम ने औरतों को गुलामी से निकाला है? मानो ना इसको। इस पॉइंट के तो तुम जवाब नहीं देते क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास। और मुझे कहते हो मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, मैं बैसाखियों का सहारा ले रही हूँ। और रही बात के रसूल अल्लाह के बारे में जो बार बार कह रहे हो कि बुतों को उस टाइम में साफ किया है, या ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करूंगा, मैंने सिर्फ बुतों की बात की थी। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम ने उसकी इजाजत दी थी कि हाँ तुम कलमा भी पढ़ो और साथ में बुतों की पूजा भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने ये कहा कि जैसे शराब को स्टेप बाय स्टेप खत्म किया गया, इसी तरह इस्लाम ने गुलामी को भी आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप खत्म किया, एकदम से उसको खत्म नहीं किया। और उसके तमाम सबूत मैं दे रही हूँ, तुम एक भी सबूत दिखाओ कि जिसमें सहाबा कराम ने मंडियां लगाई हो, बाजार सजे हो, जिसमें औरतों की तजारत हुई हो, उसको बेचने के बाद वो पैसा जो है वो काउंट हो रहा हो, या उस पैसे के ऊपर कोई बहस नजर आई हो। कोई हदीस दिखा दो मुझे। ओके, 10 सेकंड है आपके। अब मैं बिल्कुल टाइमर पे बात करने वाली नहीं हूँ, टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं हर सवाल का जवाब साथ साथ ही लेना चाहूंगी। अच्छा, मैं इनका टाइम जो है वो खत्म अभी हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये तो हार की दलील है कि अब टाइमर पे चल रही थी, अब कहती मुझे टाइमर नहीं चाहिए क्योंकि वो मैंने नहीं जवाब है, दे ही आपने नहीं लगाया सकती। है, आपने मैंने बीच नहीं में नहीं लगाया बोलना है टाइमर सायरा को। जी। सायरा जी बीच में नहीं बोलना है, प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपको अगर टाइमर से बात नहीं करना है ठीक है, मेरा ये टाइम खत्म होने दो, उसके बाद हम 1 to 1 फिर से बात करेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं टोकेंगे और मैं आपको नहीं टोकूंगा। अच्छा दोस्तों, आप देखिएगा कि ये कहती है कि भाई कहाँ पे बेचा जा रहा था। मैं आपको रेफरेंस बताता हूं, ये देखिए आपके सामने, ये बेगैरती देखिएगा औरतों को बेचने की, जिसको सायरा असलम अभी तक कंफर्म नहीं करी है कि ये बेगैरती है क्या नहीं है। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517 है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन एंड द मदर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन when the prophet was still living among us and we did not see anything among with that। आप देखिएगा कि कैसी बेगैरती चल रही है। इस्लाम में दाखिल होके आप मूर्ति पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम में दाखिल होके आप स्लेव को बेच सकते हैं, आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। ये क्या मामला है? इसको आप जो है वो इंसानियत के मुताबिक समझती है, इंसानियत के खिलाफ समझती है? ये तो जवाब दे दे। ये तो मंडी में जो है बेच रहे थे, आपके रसूलुल्लाह खुद बिकवाया। बनु कुरैजा की लौंडियों को रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया ताकि उससे असलहा और घोड़े खरीद सके। तारीख तबरी में ये मेंशन है। तो आपके रसूलुल्लाह भी बिकवा रहे थे, आपके जो सहाबा है वो भी काम कर रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे फिर से यही है, यहाँ वहां की बात ना करे, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि स्लेव के साथ सेक्स करने को आप सही समझती है या गलत समझती है? इंसानियत के मुताबिक समझती है, इंसानियत के खिलाफ समझती है? स्लेव को बेचने को सही समझती है या गलत समझती है? जिसने स्टार्ट किया उसको आप हरामी कह रही है, लेकिन जो कंटिन्यू करे उसको आप हरामी क्यों नहीं कह रही है? मतलब इसका मतलब ये हुआ किसी ने रेप स्टार्ट किया तो वो तो हरामी है। नहीं, अभी 10 सेकंड है, 10 सेकंड दिखा रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, जिसने रेप स्टार्ट किया वो तो हरामी है, लेकिन जो रेप कंटिन्यू कर रहा है वो हरामी नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? रेप स्टार्ट करने वाला भी हरामी, रेप करने वाला भी हरामी कंटिन्यू। साहिल तुम्हारा टाइम अप हो गया क्योंकि तुम स्क्रीन चेंज किया, उसमें वो रुक जाता है टाइमर। रुक जाता है क्या? हाँ हाँ, इसके लिए। अच्छा सायरा असलम जी, अभी हम जो है ना एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। मेरे सवाल का सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि स्लेव के साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को आप इंसानियत के मुताबिक समझती है, अगेंस्ट समझती है? 6,500 लोग जानना चाहते हैं कि आप उसको क्या समझती है। आप इससे भागिए मत। मैं इससे बिल्कुल नहीं भाग रही। मैं अच्छा मुझे ये बताओ कि जो निकाह होता है उसमें क्या होता है? निकाह में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस नहीं, हदीस का कैसे क्या करें? प्रॉब्लम नहीं है? उसमें क्या होता है?
इस हदीस का नहीं क्या करें जो आपके सामने स्क्रीन पे है? अभी मैं बात करने दो ना, मुझे भी मेरे सवालों के जवाब चाहिए मैंने कि कह दिया ना, निकाह में निकाह कोई क्या प्रॉब्लम। है, निकाह क्या है? निकाह में मैं बताता हूं। अभी निकाह में अगर आप शादी की बात करें, निकाह का एक मतलब तो सेक्स होता है। शादी में आप दो पार्टनर जो है वो कॉन्सेंट के साथ एक एग्रीमेंट या आप एक लाइफ टाइम एग्रीमेंट में आते हैं कि हम दोनों जो है साथ में जिंदगी गुजारेंगे, और उस एग्रीमेंट में ये भी होता है या उस कॉन्सेंट में ये भी होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल एक्ट करेंगे, फिर बच्चे होंगे, और ये सारी चीजें होती है शादी में। जी और आप लौंडी के बताइए साथ क्या कि होता है? क्या ओके, लॉन्डी के साथ आपके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। कोई लॉन्डी आप जो है आपको ये नहीं कहती कि मुझे लॉन्डी बना लो और मेरे साथ सेक्स करो। आपको अलाउ किया गया, आपको परमिशन दी गई है कि आप लॉन्डी के साथ सेक्स कर सकते हो अगर आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी मिल्कियत में है। बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। बीवी और लॉन्डी को कंपेयर किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीवी आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्लेव आपकी प्रॉपर्टी होती है। बीवी तो के फिर लिए ज्यादा आपको हक शादी किसका करना, हुआ? निकाह। हाँ प्रॉपर्टी जी, का हुआ या उसका हुआ कि जो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं है? जी जी, क्या फिर से सवाल दोहराए? ज्यादा हक किसका हुआ, जो प्रॉपर्टी है उसका या जो प्रॉपर्टी है ही नहीं है उसका है? किसी को प्रॉपर्टी बनाना ये बेगैरती है, इंसान को प्रॉपर्टी समझना ये बेगैरती है। तो प्रॉपर्टी समझा बीवी को आप किसने है? प्रॉपर्टी, जी, प्रॉपर्टी समझा किसने है? इस्लाम ने समझा है ना। आपने कहा मिल्कियत, इस्लाम ने कहाँ समझा है? कैसे समझा प्रॉपर्टी? राइट हैंड प्रोसेस जो है वो उसकी मिल्कियत नहीं है। नहीं 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 मिल्कियत नहीं किसको नहीं कहते नहीं हैं? नहीं नहीं, इस्लाम ने प्रॉपर्टी नहीं कहा, ये हिंदू मत मिल्कियत ने किसको प्रॉपर्टी कहते हैं? कहा है। हिंदू मत सायरा, ने सायरा, प्रॉपर्टी कहा है, बैसाखी इस्लाम नहीं, ने तो प्रॉपर्टी सायरा, कहा ही नहीं है। क्या स्लेव आपकी मिल्कियत में है या नहीं है? मलकियत में है या नहीं, प्रॉपर्टी मिल्कियत किसने का कहा मतलब क्या है? होता है? मिल्कियत का मतलब क्या होता है? मलकियत कैसे? मलकियत तो अब मुझे बताओ कि जब यार वो आप खुद उम्मे कह रही है वलद कि बन जाती है, मिल्कियत वो में है आजाद हो और जाती है, फिर तो कह रही है प्रॉपर्टी कि, कैसे कह रहे हो? एक मिनट, क्या आप स्लेव को बेच सकते हैं इस्लाम में? मेरी बात सुनो, जब वो बच्चे की नहीं माँ नहीं, बन जाती अभी है उसको कंफर्म हो तो जाएगा। बेचना ही हराम है, उसको तो सायरा, फिर बेचा सायरा, ही नहीं जा सकता। सायरा, सायरा, क्या इस्लाम में स्लेव को बेचना अलाउड है कि नहीं है? स्लेव को बेचने की मैं बात नहीं कर रही, उस पॉइंट पे मेरा रहो ना सवाल जिसमें ही हम अब बेचने के बात ऊपर है। कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर पॉइंट पर ही जाएंगे, हर पॉइंट सायरा, पर जाएंगे, क्या स्लेव को जाएंगे हर बेचना, पॉइंट पर। मैं ये बता रही हूँ कि इस्लाम ने खत्म किया था या सायरा, नहीं। सायरा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी आप वो अभी जवाब नहीं हिंदुइज्म में देंगी। समझी जाती है, वो तो अभी तक औरत फिर भी प्रॉपर्टी बैसाखी, समझी जाती है उनके यहाँ। फिर बैसाखी, फिर बैसाखी, मैं ये पूछ रहा बैसाखी हूं कि नहीं क्या, है, मैं असलियत दिखा रही हूँ। जो नहीं, जो असलियत खुश हो रहे हैं आपने ना, मैं जाके कोई सिर्फ हिंदू उनको चैनल पे असलियत दिखाना है। दिखा रही हूँ। आप इस्लाम की असलियत दिखाइए और हिंदुइज्म की असलियत जो है आप कोई हिंदू चैनल पे जाके दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बिल्कुल, वजह है यहाँ कि पे आप जवाब सारी नहीं दे ऑडियंस रही है? बैठी हुई है। अब इस्लाम के बिल्कुल आपको ऊपर सुन रही है। ब्लास्फेमी करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे मजमा लगा फिर हुआ है, कभी लिहाजा मैं व्यूअर्स पे आ डेट्स वाई जाती है। सारा मुंह दिखाऊंगी यहाँ पे, असलियत दिखाऊंगी और इस्लाम की खूबसूरती भी साथ में दिखा के जाऊंगी कभी इंशाल्लाह व्यूअर्स ताला। पे आ जाती है, कभी जो है ना वो हिंदुइज्म पे आ जाती है, कभी मेरे क्रिश्चियनिटी सवालों पे के आ जवाब जाती दो है। ना। इस्लाम पे नहीं प्रॉपर्टी आना है किसने इनको। कहा? लॉन्डी को प्रॉपर्टी कैसे कह दिया, बताओ? हाँ, तो मुझे सायरा, मुझे ये बताओ ना कि क्या लौंडी को बेचना मेरे इस्लाम में सवालों का अलाउड है जवाब क्या दो नहीं? ना, क्योंकि मैं तो किस अभी चीज तालिबे का इल्म जवाब हूँ, दो? तुम एक्सपर्ट हो, स्ट्रीम में तुम करते हो, किस वेस्टर्न चीज का अप्रूवल जवाब तुम्हें दो? मिल रहे हैं पीछे से। किस किस इसलिए चीज का तुम जवाब मुझे चाहिए? जवाब दो हर बात के, किस क्योंकि चीज का? तुम्हारी तो सर्च पूरी है इस्लाम के अरे ऊपर, किस तुम्हें चीज का एतराजात जवाब हैं तो दूं? जवाब भी होंगे डेफिनेटली। किस चीज का जवाब चाहिए? मैं कह रही हूँ बताओ, किधर लिखा है कि लॉन्डी तुम्हारी प्रॉपर्टी है? कैसे ये प्रॉपर्टी है कि वो बच्चे की माँ ओके, बन रही है तो आजाद हो जाती है? प्रॉपर्टी नहीं नहीं, बताओ बच्चे, ना। एक मिनट, एक मिनट, जैसे मैं औरत आजाद है, भाई ऐसे बता ही रहा हूँ ऐसे सायरा, ही ऐसे ही औरत जो अब है, जवाब ले लो, लौंडी जो है, वो माँ बनती है तो आजाद हो जाती है, जवाब ले लो, उम्मे वलद बन जाती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले जवाब रही है ले लो, वो, मर्द की जवाब ले लो, विरासत में हिस्सेदार है, तो वो कैसे जवाब प्रॉपर्टी ले लो, हुई? जवाब तो ले लो कि खाली सवाल करना है? जवाब ले लो। अच्छा, जी, ये कह रही है कि लॉन्डी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती। इन्होंने खुद कहा कि जो मिल्कियत में होती है, आप किसके साथ, कौन सी लॉन्डी के साथ सेक्स कर सकते हो? कुरान में कहता है, कुरान इसके बारे में कहता है, क्या कहता है वर्ड देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए, कुरान कहता है, जो वर्ड यूज करता है वो है, कंटिन्यू इसको करते हैं, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, जो आपकी मिल्कियत में हो। मिल्कियत का मतलब ही ये होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी हो, और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो सायरा असलम ये मुझे क्यों नहीं कह देती कि इस्लाम में लौंडियों को बेचना हराम है, आप नहीं बेच सकते। अच्छा, ये यहाँ पे इतनी चालाकी से ये लोग काम करते हैं, यहाँ पे ये क्या डाल रही है कि जिस स्लेव का बच्चा हो जाए। मैंने जो आपको अभी हदीस बताई है, ये देखिएगा, यहाँ पे जिसका बच्चा हुआ है उसको भी बेच रहे थे ये लोग। वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन। इस नरेशन की हेल्थ क्या है? इसकी हेल्थ दिखाओ। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए, चेन ऑफ नरेशन क्या दिखाओ बताइए। इसकी। ग्रेड जी। सही, दारुस्सलाम ग्रेड सही। ग्रेड सही। किस में है ये? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। पहला शौक लगा सायरा असलम को। नहीं, शौक नहीं लगा मुझे, बिल्कुल शौक नहीं लगा, मैं बिल्कुल शौक नहीं लगा। मैं हर तो सवाल आपके का ही सामने जवाब हदीस है, देने के लिए तैयार हूँ। इसका आप आपके नरेशन सामने सामने हदीस, स्क्रीन पे शो करो। आपके सामने स्क्रीन पे ही है बाबा। नहीं, मतलब ऊपर ये सिर्फ चेन इसकी ऑफ हेल्थ नरेशन। शो हो रही है। मैं अरेबिक बोल रही हूँ। ये अरेबिक लीजिए, ये अरेबिक आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ, इसकी ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन तो आपके उलमा ने किया हुआ है ना, ये देखिए। वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन एंड मदर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन उम्महातुल वलदिना when the prophet was still living among us, and we did not see anything wrong with that. ये देखो, यकूलु कुन्ना नबीयु सरारीना व उम्महाती औलादिना व नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीना हय्युन ला नरा बिदालिका बासा। आपके रसूल इस हदीस के अलावा मैं हदीसें दिखाऊं? मैं दिखाऊं जिसमें उम्मे वालद को मना किया गया है, बेचना मना इसका किया क्या गया है करूं? उसको। इसका क्या करूं? सही हदीस का लगा 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 शौक लगा, लगा 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 नहीं, लगा मुझे शौक कोई शौक लगा। नहीं लगा और ना ही नाचने की जरूरत है। नहीं, तो अभी जवाब तो दीजिए, क्या आपने करूं कुरान भी इसका? तो दिखा दिया ना, कुरान क्या में भी करूं दिखा इसका? दिया आपने। अच्छा, ठीक है, बात करते हैं, इसी पर ही बात करते हाँ हैं। रुको, हाँ, मुझे इसकी देखो हेल्थ व्हाट्सएप खुद पे कुछ चेक जवाब करने दो, आया क्या, मुझे देख चेक लो। करने दो इसकी हेल्थ। देखो देखो व्हाट्सएप पे कुछ जवाब आया क्या, चेक कर लो। हेल्थ नहीं चेक नहीं, करो, सारे व्हाट्सएप तुम्हारे बड़ों ने इसको सही लिखा है। व्हाट्सएप की मुझे जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद दरस निजामी और वफाक किया हुआ है, मैं इसकी हेल्थ चेक कर रही हूँ। अरे चेक कर लो, कोई मुश्किल नहीं, चेक कर लो। बिल्कुल इसकी हाय हेल्थ हाय चेक हाय कर रही हाय हाय हाय। अच्छा, बुलूगुल मराम में भी है ये, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। हाँ। ये देखिए, नरेटेड जाबिर, we used to sell our slave women who had born our children while the prophet was still living, and he saw no harm in that. Reported by An-Nasai, Ibn Majah, and Ad-Daruqutni. Ibn Hibban graded it sahih. हाय 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 हाय। बुक नंबर 7, हदीस नंबर हदीस क्या नंबर है? 14। हदीस नंबर अच्छा, क्या है इसका? किसका? बुलुगुल मराम वाला चाहिए या कौन सा चाहिए? ये इब्ने माजा की जो पहले मुझे नरेशन इब्ने माजा दिखाई है की उसका। हदीस नंबर 2517। 2517। हाय 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 हाय। व्हाट्सएप पे कोई मदद कर दो, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला था इज्जत से बात करोगे तो मैं मैं यहाँ पे बिल्कुल बात इज्जत से बात कर। करूंगी, ये यार स्टार्ट में ही सायरा, बोला था विक्टिम कार्ड मैंने। नहीं, और अब सायरा जो है विक्टिम इस कार्ड तरह नहीं, की बदतमीजी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सायरा विक्टिम कार्ड नहीं। मैंने आपकी कोई बदतमीजी नहीं की है। प्लीज विक्टिम कार्ड नहीं खेले आप, मुझे इसके तो बारे में फिर बताओ। आपके यहाँ आपकी जो इंसानियत के रोने रोते हो दिन रात, उसमें बिल्कुल हमारे बोहतानबाजी की अंदर इजाजत है? इंसानियत है, हम इस बेगैरती को उसके बेगैरती अंदर मानते हैं। बोहतानबाजी की इजाजत है? क्या किया मैंने? क्या बोहतान माना? कहा व्हाट्सएप पे हेल्प ले रही है। मैं ये नहीं कहा, मैं कहा कि कोई व्हाट्सएप पे हेल्प कर दो, चेक करो अल्लाह कुछ से क्यों दुआ सही कर है रहे करके? हैं, क्या। मैंने ये अल्लाह दावा मियां नहीं से किया दुआ है। कर रहे हैं क्यों तुम्हारे करते लिए। कोई चलिए उस चीज तो टॉपिक मैंने पे। कहा नहीं, मैं इसकी हेल्थ चेक कर रही हूँ। हाँ करो ना, करो करो, हेल्थ चेक करो। हेल्थ चेकअप हो रहा है हदीस का दोस्तों, करने दो सायरा को। बिल्कुल इस्लाम का मामला है और बिल्कुल शफाफ अरे तरीके आप से करो अल्हम्दुलिल्लाह ना हदीस बाबा, का मामला है। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी ने इस्लाम के ऊपर यहाँ बात वीक करने के है, बजाय ऑथेंटिक है, हेल्थ चेकअप फैब्रिकेटेड करो। है, कोई भी नरेशन उठा के तुम लोग स्ट्रीमें करना शुरू कर दो और हम मान ले उसको। कोई भी वीडियो नहीं चलाना है, हेल्थ चेकअप करो।
अगर वो आला होता है ना, वो अगर उसका इस्तेमाल करना है वो भी कर लो। उसको क्या कहते हैं यार, वो डॉक्टर लोग जो गले पे लगाते हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गले पे टांगते हैं यार कोई। स्टेथोस्कोप बोलते हैं। हाँ, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से कैसे भी किसी तरीके से भी हेल्थ चेकअप कर लो हदीस की। और इन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम लोग इंसानियत की बात करते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत है हमारे अंदर, जो हम इस बेगैरती को, स्लेव के साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को हम बेगैरती मानते हैं, हम इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। सारे लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाए। और देखिए कि सायरा असलम जो है वो खुद एक आलिमा है, और इनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब, जो असल बुनियादी सवाल था उस पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मेरे सवालों के जवाब तो निकले नहीं आपसे। आप हेल्थ चेकअप करो। नहीं, मेरे सवालों के जवाब ही नहीं है आप लोगों के पास। मैंने आपके हर सवालों का जवाब दिया सायरा जी, प्लीज विक्टिम कार्ड नहीं खेले। बिल्कुल नहीं दिया। मैंने पूछा था गुलामों को इस्लाम आते ये याद करता तो गुलाम कहाँ जाते। ये विक्टिम कार्ड अपने मुंह पे चिपका लो, भाई मुझे मेरा जवाब दो। ऐतराज जो है, एक मिनट सायरा, मैंने मुझे आपसे ये ये बात कही बताओ थी कि फिर वो कहाँ यार, जाते। आपका यार घर, सायरा, आपके घर में आ जाते। किधर जाते सायरा, वो? कोई सायरा, कोई कोई सायरा, फाउंडेशन था, कोई ट्रस्ट था सायरा, या वेलफेयर था जहां पे वो गुलाम जाते? अब हेल्थ चेकअप नहीं करना है सायरा को। मैं अच्छा, बिल्कुल साथ साथ कर रही हूँ। मैं अपनी तो स्क्रीन कर लो, शेयर तो नहीं कर जवाब तो सकती, सुन लेकिन लो। मैं हेल्थ चेक कर रही हूँ इस हदीस की। तो साथ में बिल्कुल जवाब तो तखरीज सुन लो इसकी और सेहत मैंने निकाली हुई है, इसके रावी अब्दुल रज़ाक इब्ने यार। जुरैज। मैं इसकी हेल्थ को ही चेक कर रही हूँ और कर साथ लो। साथ अपनी बात भी कर रही हूँ। हाँ, मुझे तो इसका तो जवाब भी जवाब सुन दो लो। ना। देता हूं, सुन तो लो। ओके। ये अच्छा विक्टिम दोस्तों, कार्ड वाला जो पेज है अपने मुंह पे चिपका अरे लो। रे 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 रे, विक्टिम कार्ड, कितना विक्टिम कार्ड खेलेगी सायरा आज पता नहीं। अच्छा खैर, मैं इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैंने ये स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं उस चीज पे सवाल करूंगा जिस पे मुझे एतराज है। गुलाम को आजाद करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मैं उस पे सवाल क्यों करूं। आप अगर स्लेवरी के ऊपर बात करने आई है, तो आपको चाहिए कि जो सामने वाला एतराज कर रहा है उस पे जवाब दे, उसके एतराज को गलत साबित करे। अच्छा आप जो अच्छा, असल, ठीक है। भाई क्या मेरे को ये कंप्लीट, हदीस जो सायरा, है कोई शरई हुक्म अरे बयान करती प्लीज है? सायरा, मेरे को थोड़ा बोलने दो ना। कंप्लीट होने दो। मैंने इसकी हेल्थ देखो, को चेक कर लिया है। क्या इस अरे हदीस में कोई शरई रिपोर्ट आ हुक्म गई मिल है, रहा है? रिपोर्ट आ ओके, गई है। क्या इस हदीस के मुताबिक आपके सहाबा रसूलुल्लाह की जिंदगी में स्लेव को, और बल्कि सिर्फ सादी स्लेव नहीं, जो उम्महातुल वलद थी, यानी जिनके बच्चे भी हो गए थे, उनको बेच रहे थे या नहीं बेच रहे थे? उनको बेच रहे थे। तो ये गुलामी उस वक्त की आलमी हकीकत थी। इससे आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? ओके, क्या ये बेगैरती वाला काम नहीं है कि आप स्लेव को बेच रहे हो? अगर आलमी आलमी ये तो सतह पे आप कोई, लोगों के एक मिनट बड़ों ने स्टार्ट किया था ना, सायरा, इस्लाम में सायरा, आके तो सायरा, खत्म कर सायरा, दिया इसको। सायरा, सायरा, एक बात बताओ। अगर आलमी सतह पे रेप जो है इसको सही माना जाए, ठीक है, रेप अगर समझो आप किसी जगह पे रह रही है और आसपास रेप जो है वो कॉमन है, उन्होंने स्टार्ट किया रेप और वो मुलविस है, और फिर उनका देखकर आप भी रेप करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या आपका रेप करना सही हो जाएगा? क्योंकि आप ये दलील दे रहे हो कि भाई हमने स्टार्ट नहीं किया, दूसरी जगह पे भी ये काम हो रहा था। क्या आप इस तरीके से मानेंगी? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ। इसको खत्म करने वाले को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? यार सायरा, अप्रिशिएट सायरा करो ना हम, उनको जिन्होंने खत्म सायरा किया है, हम उसकी बिल्कुल खूबसूरती खत्म के दिखाओ। ऊपर भी, सायरा देखो देखो, मेरी आपने बात सुनो। इतनी आप लोगों के बेगैरती है पास ना, ये आप लोगों के चीजें, पास कोई स्टैंडर्ड अकल जवाब नहीं तुम है, नहीं क्योंकि दोगे। जिनके पास स्टैंडर्ड अकल थी ना, वो चाहे मुसलमान नहीं थे, इस्लाम की तारीफ कर गए हैं। आप जवाब वो नहीं इस्लाम देंगी, की तारीफ कर गए आप हैं। जवाब नहीं देंगी। अरे गलत को गलत मैं कहो जवाब तो दे सही। रही हूँ। मैं दे रही अच्छा हूँ चलो, मैं क्योंकि एक और एक रसूलुल्लाह एग्जांपल के देता हूँ। जमाने में गुलामी एक आलमी निजाम था। सही था या रोम गलत में था था, वो? फारिस में था, सही था या हिंदुस्तान में गलत था, था? अफ्रीका, हर जगह मौजूद था। सायरा इस्लाम ने सही इसको था या बढ़ाया गलत नहीं, था? इसको खत्म करने के रास्ते दिखाए सायरा, हैं।
सायरा सही अच्छा, था या उम्मे गलत था वलद वो? की बात कर रहे हो ना, उम्मे वलद के बेचने को ममनू करार दिया गया है, मैंने अरे ये इधर कहा कि बेचते करार थे दिया गया है, तुम्हारे वो सहाबा, कोई शरई हुक्म नहीं है, ये जिसमें सायरा सहाबा तुम्हारे बेचते हैं ना, सहाबा ये बेचते शरई थे, हुक्म नहीं है, रसूल अल्लाह ने नहीं दिया, रसूल अल्लाह तुम्हारे ने ये हुक्म सहाबा नहीं दिया, बेच रहे क्योंकि थे। ये आलमी सतह पर था। हजरत वो उमर सही था या फारूक ने गलत अपने था? दौर में उम्महातुल औलाद की सायरा वो फरोख्त को सही था ममनू या करार गलत था? दिया है, आलमी वो सतह हदीस पे जो भी था स्क्रीन पे वो शो करो, सही वो हदीस भी स्क्रीन पे शो करो ना, दिखाओ वो भी। आलमी सतह पे सही हो रहा था या गलत हो रहा था, इसका तो जवाब दे दो सायरा। सायरा आलमी सतह पे था तो वो सही था या गलत था, वो तो बोल दो कम से कम। गलत था तो बोलो तुम्हारे मुंह से। गलत था तो इस्लाम ने खत्म किया है। थैंक यू, थैंक यू। जाहिल ओ इंसान माय गलत था गुडनेस तो इस्लाम ने गलत किया है, बार यार, बार एक ही सवाल थैंक का यू जवाब सो रिपीट मच हो रहा है यहाँ पे। सायरा। सायरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन 1 घंटे के बाद सायरा के मुंह से ये निकली ये बात फाइनली, अभी इसने इन्होंने निकाली। इससे पहले 1 घंटे के आसपास की डिस्कशन में इन्होंने ये बात नहीं निकाली थी, अभी इन्होंने निकाली है। सारे लोग सायरा के लिए एक गुलाब भेजो। फाइनली इन्होंने कहा कि ये जो आलमी सतह पे जो काम हो रहा था, स्लेव के साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये गलत था। तो आपका मतलब ये है कि आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबी एक गलत मेरे काम प्यारे को रसूलुल्लाह कर ने रहे इसको थे। खत्म किया। अगले कर अल्फाज को अपने किए या मुंह नहीं में ही किए? रखो, मेरे रसूलुल्लाह ने सायरा इसको खत्म किया। और मेरे खत्म नबी करने, के प्यारे एक मिनट, सहाबी ने अपने दौरे खिलाफत में उम्महातुल औलाद की फरोख्त को खत्म किया। अच्छा मेरे इसमें वो माइक को इन्वॉल्व थे? अगर इंसान के सायरा, बच्चे हो तो बंद नहीं करोगे। सायरा, सायरा, यहाँ तो हम इंसानियत ही बता रहे। मुझे बताओ कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इस काम में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इस नहीं गलत थे, काम में? मेरे नबी ने इसको खत्म किया है, और नहीं थे बोला बहुत है। ही एक मिनट, मुनज़्ज़म एक मिनट, तरीके एक से मिनट, खत्म किया है। सायरा, मेरे नबी सायरा, ने एक इसको मिनट, एक मिनट, मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया है। सायरा एक अच्छा, मिनट, कोई सायरा एक एक मिनट, गुलाम बताओ, सायरा एक एक मिनट, गुलाम आपने जो भी मेरे एक नबी बहुत बड़ी के स्टेटमेंट दी ज़ेरे है। कफालत नॉन है, स्टॉप बताओ बोलेंगे, ना, सायरा, उसने कोई सायरा, दास्तान सुनाई हो अगर रसूलुल्लाह ने नॉन सायरा, जुल्म स्टॉप। किया थोड़ा था। खामोश हो जाओ प्लीज। आपने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। प्लीज, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि आलमी सतह पे जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, अभी जितने लोग 7,500 लोग के आसपास सुन रहे हैं, इन्होंने अभी अपने मुंह से कहा कि मेरे नबी और सहाबा इस काम में मुलविस नहीं थे, दे वर नॉट इन्वॉल्व। इन्होंने ये कहा अभी आपके सामने जो हदीस देखिए, ये लाइव पे, अगर इसका इनकार करेंगी, हम थोड़ा रिवाइंड करके इनको बता देंगे। इन्होंने खुद कहा कि इनके सहाबा और जो इनके रसूल है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। किसमें? जो आलमी सतह पे जो चल रहा था स्लेव के साथ सेक्स करना और बेचना, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं थे। मैंने इनके सामने हदीस पेश करी सुनन इब्ने माजा की, जहां पे साफ साफ नजर आता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, दे वर सेलिंग द स्लेव। अब मैं इनको सेक्स के बारे में बताता हूं कि ये गलत काम जो आलमी सतह पे गलत हो रहा था, जिनके बारे में इन्होंने कहा कि मेरे नबी मेरे सहाबा ने कभी किसी स्लेव के साथ सेक्स नहीं किया, कभी किसी स्लेव को नहीं बेचा। आज मैंने एक सुनन इब्ने माजा 2517, उसके साथ साथ सुनन नसाई 3798, एक मिनट, सुनन नसाई की नहीं, ये वाली बुलूगुल मराम, बुलूगुल मराम, इसकी हदीस नंबर 14, बुक नंबर 7, जिसमें इब्ने माजा, नसई और अद-दारुकुतनी का हवाला दिया और इब्ने हिब्बान की ग्रेडिंग भी इसमें मेंशन की गई है। मैंने ये साबित किया, इन्होंने ये अभी झूठ बोला कि इनके नबी और इनके सहाबा इस बेगैरत काम में इन्वॉल्व नहीं थे। इनके नबी और सहाबा इन्वॉल्व थे। आपके सामने दलील है। अब मैं बेचने की दलील तो दे चुका हूं, अब मैं सेक्स की भी दलील देता हूं। 1 मिनट दीजिएगा, अभी अब अभी इनको मैं दलील, सेक्स की भी अब दलील दूंगा। जितना बोलना था उसके बाद दलाइल देना। मैंने ये तुम्हें स्ट्रीम में आते ही कहा था कि मेरी मौजूदगी में कोई एक भी ब्लास्फेमी नहीं करेगा। क्या कहा था ब्लास्फेमी या की? नहीं कहा था? क्या ब्लास्फेमी की? ये क्या जो ब्लास्फेमी लफ्ज की? इस्तेमाल करते हो, क्या क्या? हम इसको बर्दाश्त करते हैं? क्या हम इसको सुनते हैं? कौन सा लफ्ज? ये तुम लोगों क्या की कौन सा गैरत मर लफ्ज? चुकी है कि आप अपने बड़ों के बारे में अरे ऐसे अल्फाज कौन सा सुनते हो, लफ्ज? हम नहीं सुन सकते। विक्टिम कार्ड कौन सा लफ्ज? कौन सा लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मैंने क्या क्या जो है मैं गुस्ताखी उसको की, जरा रिपीट भी मुझे नहीं करना चाहती, ये तुम्हारे मुंह से क्या? निकले और यार ये तो जितने भी अजीब लोग बात हैं है, यहाँ तुम पे उन्होंने गुस्ताखी सुने कर हैं रहे ये हो। लफ्ज। यार क्या गुस्ताखी की? किसके बारे में बोला मैंने? कितना झूठ मैंने कहा बोलोगे था तुम लोग? तमीज से बात करनी है, मैं जब तक नहीं, हूँ मैंने गुस्ताखी पोलाइटली क्या हर की? लफ्ज को इस्तेमाल चुनाव बेहतर तरीके से करना है, तो क्या मैं क्या यहाँ पे गुस्ताखी की बात वो तो बताओ, करूंगी। निशानदेही तो करो। क्या गुस्ताखी की? निशानदेही तो करो।
निशानदेही तो करो ना, क्या गुस्ताखी की, क्यों झूठ बोलते अल्फाज हो? का चुनाव भी बेहतर नहीं है आप लोगों का। कौन सा अल्फाज गलत बोला वो तो बोलो। मैं रिपीट ही नहीं करना चाहती। यार ये क्या बात हो गई, मैं रिपीट नहीं करना चाहती, अपनी मैं से यहाँ ड्रीम से को सीधे बाद से में सुन इनकार कर रहा लेना, हूँ। रिवर्स करके बाद में सुन लेना। अब ओके, दूसरी मैं बात है, फिर मैं से, ये बताना चाह रही हूँ, मैंने झूठ नहीं यार ये कहा, तो मैंने अजीब ये बात हो कहा गई है कि वो कि तुम आलमी सतह पर गुस्ताखी जो की। हो रहा था वो वक्त की मजबूरी थी, वो अरे वक्त की आपने क्यों किया वो मजबूरी गलत थी। काम? और अब आपने स्टैंड चेंज कर दिया। इस्लाम ने लौंडी को विरासत, निकाह और इज्जत अच्छा, दी है। दूसरे अच्छा अदर ये वक्त रिलीजन में की, उसका उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन सायरा, करो, क्यों नहीं करते? सायरा, क्यों नहीं सायरा, करते? सायरा, हिपोक्रेसी सायरा, दिखाते हो तुम लोग। यार स्लेव के साथ सेक्स करना है वक्त की मजबूरी थी। वक्त कौन की सा सेक्स बीवी के साथ नहीं हो रहा? बीवी के साथ नहीं हो रहा। अगर कोई अच्छा बीवी के स्लेव साथ को सेक्स कर दे। एक मिनट, एक उसको मिनट, एक मिनट, विरासत सायरा, दे रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, उसके सायरा, साथ उसके बच्चे हो सायरा, रहे हैं, तो क्या सायरा, मैं आपको भी उसके फिर बांदी साथ बना के, फिजिकल नीड पूरी नहीं हो सकती? सायरा, अजीब मैं लोग हो आपको भी आप, बांदी बना स्लेवरी के, की बात कर रहे हो, वेस्टर्न स्लेव हो आप लोग। सायरा, मैं सायरा, यहाँ तुम्हारी सिटी में बैठ के कह रही हूँ, जितने भी सायरा, एक्स मुस्लिम है वो अभी तक गुलाम है, अंग्रेजों के गुलाम है, वो अब ये फट वेस्टर्न गई है, स्लेव्स भड़ास हैं। निकाल लो, भड़ास निकाल लो अभी। अच्छा सायरा, मेरे को एक बात मैं बताओ, भड़ास नहीं अगर निकाल रही, मैं, तुम लोग वेस्टर्न स्लेव्स हो, तुम लोगों को फट गई अप्रूवल मिलता है तो अगला सवाल तैयार होता है। अभी तक तुम लोगों को अप्रूवल ये मैं मिला है कि यहाँ सिर्फ पे किसी एक मुद्दे पर रहना है कि अभी सेक्स अभी था तक या नहीं साहिल था। भाई ने सायरा, कोई सेक्स था सायरा, या ब्लास्फेमी नहीं की है। अगले तुमने थोड़े सायरा, मुद्दों में ना हरमत तुम से लोगों ने बकवास ये भी बहुत ज्यादा निकाल के अच्छा ले की है। रब्बानी लेना एक है कि मिनट, बीवी के साथ सेक्स रब्बानी वो आपको हराम बोलने नहीं है, देगी, थोड़ा रुक जाओ। बीवी के सायरा साथ एक मिनट सेक्स। रुको। अभी अच्छा अभी मेरी थोड़ा बात रुक तो सुनो, जाओ सायरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो लड़की बैठी हुई है जिसका आधा जिस्म नजर आ फुल रहा है, फट ये गए। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी मेरे स्ट्रीम में आने से पर्सनल पहले, अटैक, पर्सनल और अटैक। उसको बॉयफ्रेंड बोल रही थी, और उस बॉयफ्रेंड के साथ बस सोना खत्म इनको हो गई बेहतर लगता सायरा। पर्सनल है, अटैक, उसके सायरा से साथ खत्म सोना है। पर्सनल अटैक, रिलेशनशिप सायरा भी अब बहुत तू जायज है। पॉजिटिव है। पर्सनल और अटैक। इस्लाम अच्छा जो सायरा, कि मैं, इल्मे वलद कहता है, सायरा, जो मैं बीवी आपको और भी जैसे म्यूट बहुत कर रहा रक्स हूँ। दे टाइम रहा है, वो से तुम लोगों को चुभते हैं। सारा आवाज सायरा ज्यादा मैंने अभी करने से आपको, कुछ नहीं एक मिनट होता। रब्बानी, एक मिनट रब्बानी, एक मिनट रब्बानी जी, एक मिनट। अच्छा मैंने अभी मजबूरी में, जिस तरीके से आपने कहा ना कि सेक्स करना उस टाइम की मजबूरी बन चुकी थी आपके रसूल और आपके सहाबा के लिए, अब मेरी मजबूरी बनी है आपको म्यूट करने के लिए। आप जब से ओवर स्पीक कर रही थी उसके बावजूद भी मैंने आपको म्यूट नहीं किया। मैंने आपको म्यूट अभी इस वजह से किया क्योंकि आप एक पैनलिस्ट जो मेरी बैठी है, आप उससे, आपका अभी फिलहाल इस डिस्कशन में कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप उसके ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है। इससे ये साबित होता है कि आप हार मान चुकी है, आप हार चुकी है सायरा। वरना आप दूसरी महिला या दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर आप पर्सनल अटैक नहीं करती। आपका पर्सनल अटैक करना इस बात की दलील है कि आप हार चुकी है। अब आपके पास जो है कोई भी दलील मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने अपने स्टेटमेंट बार बार चेंज किए। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि ये जो काम है ये गलत काम है, बेगैरती वाला काम है, और मेरे नबी मेरे रसूल इसमें मुलविस नहीं थे इस बेगैरती वाले काम में। जब मैंने आपको दलील दिया कि आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबी इस बेगैरती वाले काम में मुलविस थे, उसकी दलील मैंने आपको दी, बेचने की दलील दी, स्लेव के साथ सेक्स करने की मल्टीपल हदीस आपको बता दूंगा। खुद रसूलुल्लाह जो है वो स्लेव के साथ सेक्स करते हैं, अम्मी आयशा, अम्मी हफ्सा जो है वो देख लेती है, और बिल आखिर रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई आज से मैं इसको हराम करता हूँ। उस पे अल्लाह कुरान में आयत नाजिल कर देता है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, ऐ मेरे प्यारे रसूल आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो, अल्लाह ने जिसको आप पे हलाल किया है। तो मेरी प्यारी सायरा जी, आप ये देखिएगा कि आपने स्टेटमेंट पहले चेंज किया कि आपके रसूलुल्लाह, आपके सहाबा इस बेगैरत काम में मुलविस नहीं थे, आपने कहा कि ये गलत काम है। फिर आपने जब मैंने सबूत दिया तो आपने कहा कि उस वक्त की मजबूरी थी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप किसी दूसरे पैनलिस्ट के बारे में नहीं कहेंगी, मेरे सवाल का जवाब देंगी, यहां नहीं भागेंगी। मुझे बताइए ये कौन सी मजबूरी थी स्लेव के साथ सेक्स करने की? और फिर जो पहले स्टेटमेंट आपने ये दिया था कि इसमें मुलविस नहीं थे, तो आपने अपना स्टेटमेंट खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। आपकी पहले वाली बात सही है, अभी वाली बात सही, कि ये सेक्स करने की कौन सी मजबूरी है, बेचने की कौन सी मजबूरी है? और किसी इंसान को बेचना, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? आज अपनी इंसानियत को बताओ तो सही। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सेक्स कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है?
मैं कहता हूं बिना शादी के आपको मैं लॉन्डी बना के आपके साथ सेक्स करूं, आपको बिरयानी खिलाऊं, आपको पाकिस्तान के डिजाइनर वेयर पहनाऊं, आप अग्री होंगी मेरी लॉन्डी बनने के लिए सायरा? जी सायरा असलम बोलिए, क्या आप रेडी होंगी अच्छा, लॉन्डी बनने मुझे के लिए म्यूट मेरी, अगर ये इसलिए गलत किया नहीं गया है? कि मैंने रियलिटी बता दी थी। मैंने रियलिटी बता दी थी कि आपका इस्लाम बनता नहीं ने है ना। पूरे राइट्स दे दिए थे, वो आप लोगों को चुभते हैं। और एक औरत यहाँ पे आके खुद तस्लीम कर रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड फिर है। पर्सनल अटैक, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, पर्सनल पर्सनल अटैक। अटैक नहीं, वो बॉयफ्रेंड को तस्लीम कर रही है, वहां पे तो आप लोग बेहतर नहीं खामोश है हो, सायरा? उसको क्या कबूल करते हो, सायरा? उसको अच्छा एक कबूल बात करते बताओ हो। सायरा, इस्लाम तो एक ऐसे बात बताओ। रिलेशनशिप के ऊपर अच्छा लानत सायरा भेजता है। एक बात बताओ, सायरा एक बात बताओ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये आपस में सेक्स करे, और देखो कोई भी चीज को गलत या सही मानने के लिए एक छोटी सी जो तरीका, एक छोटा सा तरीका वो ये है कि हम अपने आप को या अपने घर वालों को उस सिचुएशन में डालें और देखें कि भाई क्या हम अपने घर वालों को इस चीज को इस चीज में होते हुए, इस कंडीशन में आते हुए पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। इतना सिंपल सा क्राइटेरिया है कोई चीज को गलत या सही समझने के लिए। मैं आपको कहता हूं कि वाओ आपको वाओ, दैट्स सायरा, ग्रेट। आपको ये रही आप लेट लोगों मी की कंप्लीट, हेपोक्रेसी, ये सायरा रहा तुम लेट मी लोगों का कंप्लीट, लिबरलिज्म, ये रहा तुम लोगों का सायरा लेट मी फेमिनिस्टिज्म। कंप्लीट। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये रहे वो इंसान जो अच्छा किसी की सायरा, खूबसूरती को कबूल नहीं करेंगे, जो इस्लाम ने इतने प्यारे राइट्स दिए उस पे बात नहीं करेंगे, और हराम अरे के जो सेक्स ताल्लुक करना है कौन सा उनको राइट है? जस्टिफाई करेंगे, उनको जस्टिफाई मार्केट में बेचना करेंगे। कौन सा राइट है? ये तो सायरा भला हुआ सेक्स उस करना औरत कौन सा का राइट है? जिसने यहाँ पे इस चीज को सायरा, खुद एडमिट कर लिया कि मेरा सायरा, बॉयफ्रेंड है। और हाँ देखो, तो क्या प्रॉब्लम है? मर्जी से सायरा सारा क्या कुछ प्रॉब्लम है? हो तो वो जायज है। मर्जी सायरा से क्या सारा कुछ प्रॉब्लम हो है? तो वो जायज है, जबकि सायरा वो क्या प्रॉब्लम है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? स्लेव के साथ देखो सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जहां मेरी पे बात दोनों सुनो, की मर्जी स्लेव है हो, ना तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मर्द जो है ना उसका रिस्पॉन्सिबल है, इसका बॉयफ्रेंड इसका रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बॉयफ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गया? कैसे हो अच्छा गया? मैं अगर आपकी सायरा, मैं आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, क्या आप मेरे को सेक्स करने देंगी? तो आप बकवास आपके बंद साथ? करो अपनी, बकवास बंद क्यों करो अपनी। बकवास? आप खुद इसको कह रही है कि सही है, मैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट वो लाई। मान रही है, जिसको वो मान रही है, और तुमने इतनी देर मैं इस्लाम पे बात आपकी की है, इस्लाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात सायरा, की है, उसमें उसको माना, उसने यहाँ 8,517 लोगों हराम के ताल्लुक सामने को माना। सायरा, इस्लाम ने जायज सायरा, तरीके दिखाए थे जो पहले आ रहे थे। सायरा मैंने अभी आपको म्यूट किया है प्लीज, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक कर रही है, लेकिन पर्सनल अटैक करते हुए भी आप जो चीज बोल रहे हो कम से कम उस पर खड़ी तो रहो। आपने कहा कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है ना वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इस वजह से उनका सेक्स करना गलत है। मैं 8,660 लाइव व्यूअर्स के सामने ये बात का मैं अहद लेता हूं कि मैं सायरा की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अच्छे कपड़े के साथ डिजाइनर वेयर, बिरयानी भाग गई है सायरा, भाग गई है। क्यों? अपने ऊपर आया तो भाग गई। अरे सुन तो लेती सायरा। मैं रिस्पॉन्स, तुम्हारा क्राइटेरिया सायरा, तुम्हारा क्राइटेरिया, तुमने क्राइटेरिया बताया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सेक्स इस वजह से गलत है क्योंकि उसमें बॉयफ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मैं साहिल 8,770 बल्कि 8,781 लाइव व्यूअर्स के सामने सायरा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आम कपड़े नहीं, यानी वहां भिंडी बाजार चला गया, क्रॉफर्ड मार्केट चला गया, लिंकिंग रोड चले गया, वहां से 300 400 500 वाले कपड़े नहीं, डिजाइनर वेयर, अच्छे कपड़े एकदम, जिसमें सायरा जो है वो खूबसूरत लगे, मुझे मेरा दिल करे सायरा के पास जाने की। तो मैं डिजाइनर वेयर कपड़े और खाना, खाना बड़े मियाँ में बोलोगे बड़े मियाँ में खाना खिलाऊंगा, ताज में लेके चल के खाना खिलाने बोलोगे ताज में खाना खिलाऊंगा। आप बोलोगे कि घर में सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस आएगा, मैं बासमती राइस खिलाऊंगा। आप बोलोगे कि स्पेशल खेत उगा दो, उसी में जो गेहूं निकलेगा उसी के गेहूं के आटे की रोटी मैं खाऊंगी। मैं एक छोटा सा जो है ना लैंड लेके उसमें वो फार्मिंग भी स्टार्ट कर दूंगा, गेहूं भी उगा दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं सायरा की।
लाइव में कह रहा हूं, लेकिन सायरा से शादी नहीं करूंगा, उसको स्लेव बनाऊंगा अपनी, वो मेरी लौंडी रहेगी। अब मुझे सायरा बता दे इन्हीं की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि अब यहां पे मैंने उनकी कंडीशन पूरी की है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या सायरा मेरी लौंडी बनने के लिए रेडी है? और सायरा भाग चुकी है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कर क्योंकि लेते हैं मैंने एक साहिल साहब। क्राइटेरिया बताया था अमित साहब, मैंने अभी एक क्राइटेरिया बताया था यस सायरा के यस भागने से यस। पहले कि, और ये जितने मुसलमान सुन रहे हैं ये सारे लोग इस चीज को जाने, ये सायरा जाने से पहले, भागने से पहले मैंने क्राइटेरिया बताया था कि भाई कोई भी चीज को सही या गलत समझने के लिए एक बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि आप अपने आप को और अपने फैमिली वाले को उस कंडीशन में डाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज सही है या गलत है। बिल्कुल साहिल ये साहब, चीज कॉन्ट्रैक्ट सही है की या भी गलत बात है की आपको थी वहाँ, रब्बानी जी के चैनल पे कॉन्ट्रैक्ट की भी बात की थी कि भाई जो स्लेव है वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे इन मालिकों से, तो हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट तो भी कर बताई लीजिए थी। आप। हाँ, वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए सायरा से कि भाई तू मेरी लौंडी बनेगी और मैं तेरी ये शर्तें पूरी करूंगा, तो बेशक आना ही पड़ेगा सायरा को आपके इसमें, अच्छा, आपकी स्लेव बनना ही एक पड़ेगा चीज मैं उसको। और एक कह दूं, अमित साहब जितने लोग सुन रहे हैं, मैंने एक भी गुस्ताखी या गलत अल्फाज सायरा के लिए इस्तेमाल नहीं किए हैं, कोई भी नहीं कह सकता। ना मैंने रसूलुल्लाह के लिए कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने जो वादा किया था सायरा को कि मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा, मैं आपके रसूल की गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैंने अपने वादों को निभाया। और जिस तरीके से रसूलुल्लाह ने सहाबाओं के सामने ये कबुलवाया था कि क्या मैंने आप तक दीन को पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा हाँ पहुंचा दिया, 3 बार पूछा था। दोस्तों, ये जितने 8650 लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से ये सुनना चाहता हूं, जो मैंने सायरा के साथ वादा किया था रब्बानी जी के चैनल पर कि मैं ना तेरी गुस्ताखी करूंगा सायरा, ना तेरे रसूल की गुस्ताखी करूंगा, तुझे टाइमर दूंगा, तेरे टाइमर में मैं नहीं बोलूंगा, क्या मैंने अपना वादा पूरा किया? आप सब लोग गवाह हो के, अगर मैंने वादा पूरा किया तो एक टाइप करे, देख तो ले कि क्या मैंने वाकई में पूरा किया नहीं किया, क्योंकि कल की तारीख में सायरा ये ना बोले कि भाई आपने वादा तोड़ा, मैं नहीं तोड़ता वादा। ये 100% देखिए, किया भाई। एक भी वर्ड मैंने गुस्ताखी वाला सायरा से नहीं कहा है। ये देखिए, सारे लोग मोमिन हजरात भी मेरी बात से अग्री करेंगे, सारे साहिल लोग। ये देखिए, यस। साहिल एक्स्ट्रा में उधर शो करने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहे हैं ना कमेंट। अच्छा, स्क्रीन पे चल रहा है ना? हाँ, वो हाँ लेकिन हाँ थोड़ा शॉर्ट में चलता है ना। हाँ, वो भागता है लेकिन वन वन दिख रहा है नॉन स्टॉप। हाँ, तो मैंने कोई गुस्ताखी की नहीं की, मैंने अपना वादा पूरा किया। सायरा असलम के पास जवाब नहीं था, इस वजह से सायरा भाग गई। सायरा असलम ने कई बार पर्सनल अटैक किए, उसके बावजूद भी मैंने सायरा के लिए कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि आज सायरा जो है या तो खुद सुधर जाए या अपने इस्लाम को एक्सपोज कर दे, और वही हुआ। सायरा तो खुद नहीं सुधरी, लेकिन इस्लाम उसने एक्सपोज। इस्लाम को एक्सपोज किया। अब किस मुंह से सायरा तुम स्ट्रीम बना के ये बोलोगे कि इस्लाम जो है वुमेन्स राइट को बढ़ावा देता है? एक सिंपल सा सवाल तुमने जवाब नहीं दिया, और तुमने इतने बार जो है वो झूठ बोले और अपना स्टेटमेंट चेंज किया। पहले तो ये कही कि भाई अच्छा, 1 सवा घंटे के बाद उसने बोला कि आलमी सतह पे जो काम चल रहा था वो गलत था। 1 घंटा लग गया उससे ये कबूलवाने के लिए। उसके बाद बोली कि मेरे नबी, मेरे साहबा इसमें मुलविस नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब जब मैंने इन्वॉल्व होने की की दलील दे दी उसके सामने, तो कहती है कि भाई वो वक्त की मजबूरी थी। तो वक्त की मजबूरी पे जब मैंने सवाल उठाया कि ये कौन सी, सेक्स करना कौन सी वक्त की मजबूरी है भाई, बेचना कौन सी वक्त की मजबूरी है कि ह्यूमन राइट आप वायलेट करो, तो वो पर्सनल अटैक पे आ गई। पता नहीं किसकी बात कर रही थी, मैलिक जी की बात कर रही थी या रब्बानी जी मैलिज की कि मैलिज भाई उनका बॉयफ्रेंड है। मैलिज के अच्छा, बारे में। मैलिक जी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई अच्छा ठीक है, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या प्रॉब्लम है, अगर वो सेक्स भी कर रहे हैं, वो वक्त अपना गुजार रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो वो कहती है कि बॉयफ्रेंड जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, और जो स्लेव है उसकी, जो उसका मालिक होता है वो जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी वही है कि खिलाओ पिलाओ अपने जैसा। तो मैं भी तो जिम्मेदारी आपकी ले चुका, तो आपको बुरा क्यों लगा? आप भागी क्यों? सीधा स्ट्रीम छोड़ के ही भाग गई। तो सायरा जी, लेकिन मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप आई
और आपने इतनी हिम्मत बताई कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक पे आपने अग्री किया कि मैं इस पे बात करूंगी। और हगरे कोठे की यार हेडफोन लगा लो, थोड़ा 18+ वाला वो लगा दो, हाँ पहले लगा दो यार। जो थोड़ा हार्ड वर्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो थोड़े देर के लिए ना पॉज कर लो या हेडफोन निकाल दो, जो बर्दाश्त कर सकता है वो सुन। मैं सायरा को सलूट करता हूं कि उसने हिम्मत दिखाई, वो मेरे चैनल पे आई, भले से अभी भाग गई, और पूरा डिस्कशन तो अभी हम अलग से भी डाल देंगे, वो लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि किसके आर्ग्यूमेंट्स, किसके स्टेटमेंट्स जो है वो पावरफुल थे और कौन जवाब नहीं दे पाया, कौन इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाया, वो तो लोग देख लेंगे। लेकिन वो आई, उसने हिम्मत दिखाई और इतने डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करने को उसने एग्री की, और कम से कम उसने 1.25 घंटा जो उसने बात की, मैं सलूट करता हूं सायरा को इस पे।